हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पटेल यूनिक क्लासेस पर। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के जरिए सरकार ने एक प्रयास किया है कि ऐसे स्टूडेंट जो कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, जो कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं, उनको एक फाइनेंशियल इंपावरमेंट प्रोवाइड किया जाए। ऐसे बच्चे जो आर्थिक समस्याओं के कारण, जो पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, उनके पास योग्यताएं हैं, उनके पास स्किल्स है, किंतु वो आगे अपनी योग्यताओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं, उन योग्यताओं के बल पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन लोगों को एक आर्थिक संबल प्रदान करने का, एक फाइनेंशियल इंपावरमेंट प्रोवाइड करने का एक प्रयास किया गया है। तो क्या है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना और इसके अंदर किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, कब परीक्षा आयोजित होगी और क्या क्या सिलेबस इसके अंदर कवर अप होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने कितने क्वेश्चंस किस किस विषय के पूछे जाएंगे, सभी बिंदुओं पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी 9वीं 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए है, एक पेरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपका बच्चा यदि इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाता है, इस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाता है, तो आपके बच्चे को एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है, जिसके जरिए आप अपने बच्चे की पढ़ाई के खर्चे से मुक्त हो सकते हैं और उससे एक आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। तो क्या है ये योजना, अलग अलग बिंदुओं के ऊपर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। योजना का नाम है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। हम इसके अलग अलग बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, जैसे फॉर्म कब और कैसे भरना है, परीक्षा कब आयोजित होगी, परीक्षा की फीस कितनी लगेगी, योग्यता एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, किस पाठ्यक्रम से आपको पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, ताकि आप उसके पेपर की अच्छे से तैयारी कर सके, एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। और उसके बाद रहेगा स्कॉलरशिप, यानी एक अच्छी स्कॉलरशिप। 9th में 75,000 ₹75,000 और अगर हम 11th की बात करें तो 1,25,000 रुपए, यानी एक अच्छी स्कॉलरशिप आपका इंतजार कर रही है। और 15,000 स्टूडेंट्स को, कोई छोटी संख्या नहीं है, ऑल इंडिया में 15,000 स्टूडेंट्स को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक बहुत बढ़िया चांस है कि आप अपने लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप की व्यवस्था करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू या हायर एजुकेशन की तरफ जा सकें। एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्म कब और कैसे भराएगा, तो इसका फॉर्म भरने के लिए देख लीजिए, फॉर्म अभी भरा रहे हैं, आप चाहें तो अभी तत्काल जाकर के अपना फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 अगस्त 2023 तक। 10 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म भरे जा सकेंगे। साइट यहां पर हमने दे रखी http://yet.nta.ac.in। ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने के लिए जब आप जाएंगे तो ऑनलाइन पे आपको पुनः सारी जानकारियां दे दी जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से ये फॉर्म आपको भरना है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब परीक्षा कब आयोजित होगी, तो परीक्षा कब आयोजित होगी, इसकी परीक्षा आयोजित होगी 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को। 29 सितंबर को शुक्रवार के दिन आपकी ये परीक्षा आयोजित होगी, यानी आपके पास चांस है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। 29 सितंबर तक यदि बात करें तो लगभग 2 महीने का समय है आपके पास, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। फीस कितनी लगेगी, तो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर ये रखी गई है इस एग्जाम में कि इसके अंदर आपको कोई फीस नहीं देना है। इसलिए मेरा स्टूडेंट्स आपसे सभी से आग्रह है, सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप अपने सभी बच्चे जो 9th में पढ़ रहे हैं, जो 11th में अध्ययनरत हैं, उन सभी से ये पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म जरूर फिलअप करवाइए। क्योंकि बच्चा जब कंपटीशन एग्जाम से देता है अपने स्कूल एजुकेशन के अंदर, तो वही कंपटीशन एग्जाम उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करती है, जिससे वो आगे की बड़ी बड़ी क्वालिफाइंग एग्जाम को क्लियर कर पाता है और बहुत अच्छे पदों के ऊपर पहुंच पाता है। तो फीस की बात करें तो फीस इसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। अब इसके बाद अगली बात करें योग्यता। योग्यता इसके अंदर क्या क्या चाहिए, तो योग्यता की बात करें तो 9वीं में जो स्टूडेंट अध्ययनरत है वो उसने 2022-23 में, यानी लास्ट सेशन में, पिछले सत्र में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। और इसके अंदर एज लिमिट का प्रावधान है। एज लिमिट क्या है, 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2011 तक के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ हो। डेट ऑफ बर्थ को फिर से नोट कर लीजिए,
1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2011 के बीच, यानी एज जो है वो 12 से 19 वर्ष के बीच उस छात्र की होना चाहिए। इसके बाद कक्षा 11वीं में अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनके लिए क्या योग्यता रहेगी, एलिजिबिलिटी रहेगी, तो 11th के लिए रहेगा कि 2022-23 यानी पिछले सत्र में उन्होंने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की हो और उसके साथ ही उनका जन्म 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2009 के बीच हुआ हो, अर्थात उनकी आयु 14 से 19 वर्ष के बीच होना चाहिए। ऐसे छात्र इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस परीक्षा के अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम सबसे पहले देखें आय और जाति प्रमाण पत्र। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आय जाति प्रमाण पत्र बहुत कंपलसरी है। आय प्रमाण पत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर 2.5 लाख तक की आय इनकम लिमिट रखी गई है, जिसके अंतर्गत आने वाले छात्र ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल के लिए ये लिमिट 8 लाख रुपए तक है, जो कि एक बड़ा पे स्केल होता है और लगभग ये मान के चलिए कि एक आय के पर्पज से कोई छात्र शायद इससे वंचित नहीं रहेगा, यानी सब लगभग सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो आय का प्रमाण पत्र कंपलसरी है। दूसरी चीज है जाति प्रमाण पत्र। तो यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इस कैटेगरी के अंतर्गत आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो इसका जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। एक और चीज यहां पर ध्यान रखने योग्य है कि आय का और जाति का प्रमाण पत्र आपको नायब तहसीलदार, तहसीलदार स्तर के अधिकारी से बनवाना आवश्यक है। कोई रीजनल स्तर का आय और जाति प्रमाण पत्र इसमें लागू नहीं होगा। तो आपको आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, जनरल के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं रहे। इसके पश्चात आपको आवश्यकता रहेगी पासपोर्ट फोटो की। तो पासपोर्ट फोटो कलर्ड होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इस प्रकार के पासपोर्ट फोटो आपको लगेंगे लेटेस्ट। इसके बाद आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड लगाते समय एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि क्या आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ और आपकी अंक सूची की मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ सेम है। यदि दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है तो आधार सेंटर पे जाकर अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अंक सूची के अनुसार आपकी मार्कशीट के अनुसार चेंज करवा लीजिए, यानी आधार कार्ड और मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। उसके पश्चात आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा जिस पर ओटीपी या एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्देश और मैसेज आपको प्राप्त होंगे। इसके पश्चात हस्ताक्षर छात्र, जब आप ऑनलाइन पे फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके साइन लिए जाएंगे और उस साइन को स्कैन करके आपके डिजिटल सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे। आपके साइन लिए जाएंगे और साइन को स्कैन करके उस साइन को डिजिटली अपलोड किया जाएगा, इसलिए आपके स्टूडेंट्स के हस्ताक्षर इसके अंदर लगेंगे। इसके बाद आवश्यकता क्या होगी, इसके बाद आवश्यकता होगी सिलेबस। तो सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस, पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र व्यवस्था। अब इसके अंदर सिलेबस क्या क्या होगा, प्रश्न पत्र किस तरह से पूछा जाएगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर होगी, ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है ताकि बच्चे राइट वे में प्रिपरेशन कर सकें, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें और कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से और सही वे में आपका प्रिपरेशन होगा तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सकेगा। आप इस 75,000 या 1,25,000 की छात्रवृत्ति को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। क्या क्या चीजें रहेगी इसके अंदर बात करते हैं। गणित 30 नंबर, गणित का जो पेपर होगा वो 30 नंबर का होगा। गणित 30, विज्ञान 25 25 नंबर, सामाजिक विज्ञान 25 25 नंबर और इसके बाद सामान्य ज्ञान 20 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। आपके पास गणित 30 नंबर, विज्ञान 25 नंबर, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 25 नंबर और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 20 नंबर। इस तरह से पूरा पेपर 100 नंबर का रहेगा। समय आपके पास रहेगा 2.5 घंटा, यानी 150 मिनट का समय रहेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको इस पेपर को सॉल्व आउट करना है, पर्याप्त समय है। आप इतने समय में यानी 100 क्वेश्चंस के ऊपर आपको 150 मिनट, 150 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 1.5 मिनट का समय मिल रहा है। 1.5 मिनट से मतलब है कि आपको सीधा सीधा एक प्रश्न के लिए 90 सेकेंड्स का समय मिल रहा है। तो उस 90 सेकेंड्स में आप अच्छे से उस एक एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद यहां यह देख लेना जरूरी है कि सिलेबस के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको तैयारी किस लेवल की करना है। यदि आप 9th में हैं और 9th से आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपको आपका 9th का सिलेबस, 8th का सिलेबस और 7th का सिलेबस, यानी लास्ट 2 क्लासेस और उसके पहले छठी का आदि का भी थोड़ा सा अगर सिलेबस ठीक से पढ़ ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको उसी में से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान
मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। और जनरल नॉलेज की बात है तो जनरल नॉलेज आपका आसपास करंट अफेयर्स वगैरह जो चलते हैं, ये सभी चीजें जनरल नॉलेज में पूछी जाएगी। तो इस तरह यदि बात करें, तो यदि 9वीं की बात करें तो हम 9वीं, 8वीं, 7वीं और 6ठी इनके सब्जेक्ट की प्रॉपर रीडिंग, एक डीप स्टडी कर ले तो हम बहुत आसानी से एग्जाम को दे सकते हैं। बात करें 11th की, तो 11th के स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं 10वीं, 9वीं और 8वीं इन कक्षाओं की प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर स्टडी बहुत जरूरी है। यदि इन क्लासों की आप मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और प्रेजेंट जो करंट अफेयर्स है, जो जनरल नॉलेज है, उससे रिलेटेड आप स्टडी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगी। बहुत इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और क्वालिफाई करके और सिलेक्ट हो सकते हैं। अब इसके पश्चात जब आपने सिलेबस देख लिया, आपने सब्जेक्ट देख लिए कि क्या क्या पढ़ाई करना है, किस किस क्लासों की करना है, उसके बाद मेन चीज आती है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। तो साथियों, बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक अच्छी स्कॉलरशिप आपका इंतजार कर रही है। 9th की बात करें तो कक्षा 9th में, 9th स्तर पर आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 75,000, 75,000 रुपए की राशि आपको मिलेगी एज ए स्कॉलरशिप। और यदि आप 11th स्तर पे हैं, 11th क्लास में हैं, तो आपको 1,25,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी एक बड़ी छात्रवृत्ति आपका इंतजार कर रही है। पहले आफ्टर 12th कुछ राज्यों में होता था कि लैपटॉप के लिए किसी को 25,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए, अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती थी, या बच्चों को एक इंपावर करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक राशि दी जाती थी। लेकिन यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको अंडर स्टडी, मतलब पढ़ते हुए आपको आपकी योग्यता के आधार पर एक बड़ी छात्रवृत्ति आपको दी जा रही है। सबसे मेजर चीज यहां क्या है? सबसे मेजर चीज यह है कि 15,000 छात्रों को यह स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी एक लार्ज स्केल ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया है, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है 15,000। मतलब आपको अगर देखा जाए तो 1,000, 2,000 छात्रों के लिए बात नहीं करी जा रही है, 15,000 छात्रों के लिए। यानी जिसके पास योग्यता है वो मलाई और माखन खाएगा, ये वाली कहावत यहां पर फिट होती है। तो आप अपने समय का, अपनी योग्यता का उपयोग करके, आपके पास 2 महीने का समय है। आपने अगर 9th में है तो 8th की एग्जाम क्लियर की है, यदि आप 11th में है तो आपने 10th की एग्जाम क्लियर की है। आपने जो पुरानी क्लासों में स्टडीज करी है, आपने जो पढ़ाई करी है, आपको उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, उसकी प्रॉपर तैयारी करना है। और अगर राइट वे में और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे और एक अच्छी छात्रवृत्ति आपको प्राप्त होगी। सबसे मुख्य बात यह है कि यदि आप इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, आपको एक फाइनेंशियल इंपावरमेंट तो मिलेगा, आपको आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मजबूती तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप यदि इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी भी प्रकार की एनडीए में जाना चाहते हैं, आप यदि किसी प्रकार की सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर बिल्डअप होगा, वो कॉन्फिडेंस आपको आगे भी बहुत से फायदे दिलाएगा। तो साथियों, तैयार हो जाइए इसके लिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, एक मौका दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी योग्यता का उपयोग करके आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप अपने पढ़ाई के अंदर जो आर्थिक समस्याएं आती है, आर्थिक बाधाएं आती है, उनको दूर कर सकते हैं। और आप में से जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, मेरा दावा है कि आप निश्चित रूप से इस एग्जाम के अंदर सिलेक्ट होंगे। आपके लिए मैं 2 पंक्तियां प्रेषित करना चाहता हूं कि कली कली में खुशबू छुपी है, बस खिलने भर की देर है। कली कली में खुशबू छुपी है, बस खिलने भर की देर है। और हर बच्चे में प्रतिभा छुपी है, बस जगाने भर की देर है। आपके सबके अंदर टैलेंट है, आपके सबके अंदर प्रतिभाएं हैं। आप तैयारी करेंगे, सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, एक अच्छी स्कॉलरशिप आपका इंतजार कर रही है। तो बिल्कुल पूरी क्षमता के साथ, पूरी कैपेसिटी, पूरी एनर्जी के साथ आप प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आप इसके अंदर सिलेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और यदि हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।